नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, इनमें से किस पुरातत्वविद ने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया है, जबकि अन्यों ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एस.आर. राव। सिंधु सभ्यता में जो है लिपि का लोगों को ज्ञान था, लेकिन वो लिपि पढ़ी नहीं गई है अब तक, इसलिए इस सभ्यता को जो है आद्य ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महदहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। उस चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजराज प्रथम। निम्नांकित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हेनरी ऑक्सीडेन। शिवाजी का राज्याभिषेक 15 जून 1674 को रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर के विरुद्ध। अकबर के विरुद्ध 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? मुगल साम्राज्य में किसने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने। शाहजहां 1628 ईस्वी में आगरा में गद्दी पर बैठा और उसी ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। भारत में तंबाकू पुर्तगाली लेकर आए, जबकि अकबर के समय में भारत में इसकी खेती प्रारंभ हुई। जहांगीर ने इस पर कठोर प्रतिबंध लगाने का असफल प्रयास किया। मुगल काल के किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सतनामी और जाट विद्रोह। ये दोनों विद्रोह औरंगजेब के काल में हुए। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1813। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा था? महात्मा गांधी से, सी.आर. दास से, जवाहरलाल नेहरू से, मोतीलाल नेहरू से? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू से। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। लोक सेवाओं की परीक्षाएं इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो कि 1918 में प्रस्तुत किया गया, इसमें प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने का रिपोर्ट दिया गया था, अनुशंसा की गई थी। साथ ही कहा गया था कि इसमें जो है प्रशासन में 1/3 भारतीयों के लिए आरक्षित किया जाए, और इसी के फॉलो करने के लिए ही सरकार ने भारत तथा इंग्लैंड दोनों में सिविल सेवा की परीक्षा शुरू की 1922 ईस्वी से। जबकि एचिसन आयोग जिसने अपनी रिपोर्ट 1887 ईस्वी में दी थी, उसने ब्रिटिश
यानी कि इंग्लैंड तथा भारत दोनों जगह परीक्षा कराने का विरोध किया था, सिविल सेवा परीक्षा। नेक्स्ट है, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष। डी आंसर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर 70 वर्ष की आयु में महान चित्रकार के रूप में उभरे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओणम आंध्र प्रदेश। ओणम आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि केरल का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटिकल्चर किसे कहते हैं? तो विटिकल्चर जो है अंगूर का उत्पादन विटिकल्चर कहलाता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रमा से। चंद्रमा अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा पृथ्वी के सबसे नजदीक है, इसलिए यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसी से सागरों में ऊंची जल तरंगे उत्पन्न होती है। चंद्रमा की ज्वार उत्पादन शक्ति जो है सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, थार मरुस्थल। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो कि भारत के राजस्थान में स्थित है और इसका जन घनत्व लगभग 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि विश्व के अन्य मरुस्थलों का जन घनत्व मात्र 7 है। नेक्स्ट है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्वार। ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है बल्कि ये मोटा अनाज है। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। ये आंसर होगा। निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियां जो है ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये दोनों नदियां तिब्बत के पठार से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर बहते हुए भारत में प्रवेश करती है, जबकि सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहते हुए भारत में प्रवेश करती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्न वलन के कारण भी भ्रंश घाटी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी। भारत में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बुडापेस्ट हंगरी, किंशासा जायरे, नैरोबी केन्या, क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड। ये चारों जो है राजधानी और किस देश की राजधानी है उनका मिलान है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड। बाकी 3 मिलान जो वो हैं सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्की किन के मध्य स्थित है? सागर और खाड़ी दिया है, किन किन सागर या खाड़ी के मध्य स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। बी आंसर होगा। कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है टुगेला नहीं बल्कि एंजिल जलप्रपात है। टुगेला जो है ये जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 947 मीटर है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है।
टुगेला जलप्रपात जो है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात के बाद, इसलिए ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। बाकी जो 3 हैं, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपेरियर झील, विश्व का सबसे ऊंचा नौगम्य झील टिटिकाका, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगेनिका झील, ये तीनों सही है। ए ऑप्शन जो है यही मिलान सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहां अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया में। सिलिकॉन वैली अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह कंप्यूटर चिप के उत्पादन क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का वितरण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। भारत में सुधारात्मक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 142। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पीए संगमा। ये 1996 में बने थे प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष। इसके पहले 1995 में वे पहले जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो। अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। ए आंसर होगा। 6 मई 1961 को हुई थी और दूसरा 1978 में बैंक सेवा आयोग निरसन बिल के संबंध में, और तीसरा जो है 2002 में पोटा के लिए किया गया था संयुक्त बैठक। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। डी आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है पंचायतों से सम्मिलित न होकर नगर पालिका से संबंधित है, और पंचायतों से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है कितनी आयु? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष की आयु। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243(च)(1) में किया गया है। नेक्स्ट है, भुगतान व्यय आइटम है, किसका आइटम है भुगतान व्यय? इसका आंसर होगा राजस्व व्यय का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक के द्वारा योनो कैश नामक कार्ड रहित एटीएम नगद निकासी की सुविधा प्रारंभ की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एसबीआई। नेक्स्ट है, एनजीटी ने हाल ही में अवैध कोयला खनन को रोकने में विफलता के कारण मेघालय सरकार पर कितना जुर्माना लगाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 100 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, मार्च 2019 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 18 की अवधि में विश्व में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश क्रमशः कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब, भारत और मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस देश का विदेशी मुद्रा कोष भारत से अधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ताइवान। इन ऑप्शन में से ताइवान का भारत विदेशी मुद्रा कोष भारत से अधिक है, बाकी ब्रिटेन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया, इन तीनों का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भारत से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, होलोग्राफी। नेक्स्ट है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। और इसमें जो प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गणना। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीकरण। गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है, किसका प्रचुर स्रोत है गोल्डन चावल? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए का। नेक्स्ट है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? दूध में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है और इसी के कारण यह खराब भी होता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सर्प का मुख्य भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? नागराज। पौधे किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाष्प उत्सर्जन द्वारा। वाष्प उत्सर्जन की दर को फोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्वनि तरंग। इसी कारण चंद्रमा पर दो व्यक्ति आपस में बात कर नहीं कर सकते, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी ध्वनि की पिच सर्वाधिक होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मच्छर। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण चैनलों की श्रेणी में नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्वनि बैंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है रासायनिक ऊर्जा में? बी आंसर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थर टांसले ने। किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने। बी आंसर होगा राजस्थान। मोदी जी ने जुलाई के अंतिम सप्ताह में देश के 3 शहरों में उच्च प्रवाह क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया है। निम्न में से कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है? नोएडा, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ। इसका आंसर होगा लखनऊ, डी आंसर। यानी कि शेष 3 जो हैं नोएडा, मुंबई और कोलकाता में प्रारंभ किया गया है। आपको एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं इन शहरों के बदले इनका स्टेट्स भी देकर पूछ सकता है कि किस राज्य में प्रारंभ किया गया, किस में नहीं। तो नोएडा यूपी में है, मुंबई महाराष्ट्र में और कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो स्टेट भी दे सकता है। ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका आंसर होगा स्केल 5 में रहा भारत, डी ऑप्शन, स्केल 5। और ये इस इंडेक्स में जो है ग्लोबल राइट्स इंडेक्स, इसमें कर्मचारियों की स्थिति को दर्शाया गया है और स्केल 1 से लेकर 5 तक का इसमें कैलकुलेशन है। स्केल 1 से लेकर 5 तक का। एक जो है स्केल 1 में जो देश शामिल हैं
वो बताता है कि कर्मचारियों की स्थिति सबसे अच्छी है यहाँ, और 5 स्केल 5 वाले देशों में कर्मचारियों की स्थिति सबसे बदतर है। पूर्वोत्तर राज्यों में माल परिवहन के लिए भारत किस देश के बंदरगाहों का प्रयोग कर रहा है? इसका आंसर होगा बांग्लादेश, सी ऑप्शन बांग्लादेश। जुलाई 2020 में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? सऊदी अरब ने, डी आंसर होगा। यह बैठक जो है तीसरी बैठक थी। जुलाई 2020 में किस देश की संसद ने समान लिंग विवाह पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू की? रूस ने, डी आंसर होगा रूस। भारत में पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स में किया गया? पटना एम्स में, बी आंसर होगा। किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में, सी आंसर होगा। तमिलनाडु के इरोड जिला में। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका आंसर होगा तीसरा, सी ऑप्शन। यह रिपोर्ट अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कस्टम एंड वैकफील्ड द्वारा जारी किया गया है। पाकिस्तान ने आजाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा चीन के साथ, और यह परियोजना जो है जल विद्युत परियोजना 700 मेगावाट की है। 700 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, और यह झेलम नदी पर। किस राज्य ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने, बी आंसर होगा। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है? पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, डी आंसर होगा। निम्न में से किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन नामक मशीन विकसित किया है? DRDO ने, बी ऑप्शन होगा। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने MSME के लिए वेतन खाते की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एयरटेल पेमेंट बैंक ने। हाल ही में मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है? EPFO के द्वारा, सी आंसर। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2018 में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर कहां थी? दिल्ली में। हाल ही में केंद्र सरकार ने MSME के बकाया भुगतान चुकाने के लिए कितने रुपए के फंड की स्थापना की है? 1 ट्रिलियन। नवंबर 2021 में एशियाई युवा खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? चीन में, डी आंसर होगा। 2019 के सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी घोषित इवा डे गोडे किस देश की खिलाड़ी हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नीदरलैंड। विश्व हॉकी महासंघ द्वारा 2019 के कोच ऑफ द ईयर घोषित कोलिन बैच किस देश के पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ताशकंद समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। विश्व का पहला देश कौन है जिसने अपने यहां सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करना तथा तंबाकू का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भूटान। किसको राजस्थान में जंगल की आग कहा जाता है? इसका आंसर होगा पलाश वृक्ष को, बी ऑप्शन।
ताशकंद शहर किस देश में स्थित है? ताशकंद उज्बेकिस्तान में स्थित है। सी ऑप्शन। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? पारिस्थितिकी जीव एवं उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। ये आंसर होगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। ये आंसर होगा। यह केरल के पलक्कड़ जिला में 12 किलोमीटर लंबी तथा 7 किलोमीटर चौड़ी क्षेत्र में विस्तृत है। इसे 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नम भूमि के, वेटलैंड। रामसर सम्मेलन नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है। ईरान के रामसर नगर में 2 फरवरी 1971 को हुई बैठक के बाद इस कॉन्फ्रेंस की नींव पड़ी। यह 1975 से पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योटो प्रोटोकॉल से। अवध के शाह कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था कहां से? अवध के शाह से कुंवर सिंह को प्राप्त फरमान का संबंध किससे था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आजमगढ़ से। यानी कि अवध के शाह द्वारा कुंवर सिंह को आजमगढ़ का फरमान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक कौन है? दशेर कथा के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सखा गणेश देवस्कर। यह पुस्तक जो है प्रतिबंधित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के असहयोग क्रांतिकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, बिहार में किस स्थान पर राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्यनाथ चौबे। सूर्यनाथ चौबे किसान नेता नहीं बल्कि क्रांतिकारी थे। बाकी 3 ऑप्शन जो है, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद और श्री गंगा शरण सिंह, ये तीनों किसान नेता थे। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों का 60% और लड़कियों का 50% उत्तीर्ण हुआ। तो जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1000 में 60% पास हुए लड़के, यानी 40% फेल हुए। 1000 में 400 फेल हुए। लड़कियां 50% पास हुई तो 50% फेल भी हुई। 800 में 400 फेल भी हो गई। कुल फेल हो गए 800 और कुल विद्यार्थियों की संख्या 1000। तो प्रतिशत कितना हो जाएगा? कुल 1000 लड़के हैं, 800 लड़कियां हैं, यानी कि 1800। 1800 में 800 कितना प्रतिशत होगा? तो 1800 का x% मान लीजिए कि 800 हो गया। तो अब ये जो है 100 यहां है तो भाग है तो इधर गुना हो जाएगा। 1800 यहां गुना है तो यहां 1800 भाग हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 2, 9, ये हो गया 4 हो गए 4। 400 भाग 9 तो 9 चौके 36, बच गया 4। 4 जीरो फिर 9 चौके 36 तो 44 पॉइंट वही चलता चला जाएगा। 44.4 सी ऑप्शन हो गया आंसर। 8 तथा 16 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य होता है दोनों का रूट। ए और बी का गुणोत्तर माध्य रूट ए बी,
ये क्या हो गया 8 गुना 16, 16 का हो गया 4 वर्गमूल, 8 का हो गया 2√2। ये क्या हो गया 8√2। 8√2 हमारे देखिए सी आंसर होगा 8√2। जिस प्रकार कमरे का संबंध छत से है उसी प्रकार मुंह का संबंध किससे है? कमरे का संबंध छत से। कमरे का ऊपरी भाग छत होता है, मुंह का ऊपरी भाग क्या होता है? तालू। सी आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। कौन सी लुप्त संख्या है? क्वेश्चन मार्क है, उसमें क्या हो सकता है? तो देखिए कोई कोरिलेशन है 4 5 89, या इधर से 4 3 1 5 4 2, और इसमें 4Q 5 स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के देखिए 64 25, ये हो गया 89, ये 4Q और 5 स्क्वायर, ये हो गया 3Q 4 स्क्वायर, ये कितना हो गया 9, और ये 9 नहीं, ये 27 हो गया। 3Q 27 और 16, 27 16 43 हो गया। यानी कि यहाँ 1Q 2 स्क्वायर, तो 1 का Q 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 ऑप्शन में है आपके पास सी ऑप्शन। लाख रुपए के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती और 2 36% और 4% की सतत कटौतियों का अंतर कितना होगा? यानी कि 1 लाख रुपए पर कोई व्यक्ति दे रहा है 40% की कटौती, एक सीधा सीधा मान लीजिए 40% है, और एक है पहले 36% फिर 4%। तो ये 40% कटौती देने का मतलब कुल कटौती हो गया 40,000, और 36% और 4% देने पर जो है कुल कटौती हो गया 36%, तो हो गया 36,000। उसके बाद बच गया 64, 36% कटौती देने के बाद 64,000 बच गया, और 64,000 का 4%, यही अंतर हो जाएगा। तो पहले कितना निकालते थे? ये भी 4% जो है 10 लाख पर होता था, 1 लाख पर, और यहाँ 64,000 पर हो रहा है। यानी एग्जैक्ट अंतर जो हो जाएगा इस दोनों का अंतर 36,000, इसका 4% जो है वही हो जाएगा आंसर। गैप जो है यहाँ 64,000 का 4% ले रहे हैं, और इसमें जो है इस 40% में जो है 4% है, 36 और 40, तो वो 1 लाख का 40% है, तो 4% भी 1 लाख का है। यहाँ 64,000 का, तो 36,000 जो है इसी का 4% का जो अंतर होगा वही अंतर हो गया। तो 36,000 का 4% कितना हो जाएगा? 36,000 का 4% निकालना है, तो 1% 2 से भाग दीजिए 360, तो 360 गुना 4, 36 दूनी 72 दूनी 144, 144 पर 0, सी हो जाएगा आंसर। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स। तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा, और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा, जो कि आपके सामने देखिए है 1 महीने का 1260 रुपये, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और दोस्तों आप जिस पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस पैकेज को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे, लेकिन प्रोसीड टू पे में जाने से पहले
आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड यूज करना है, मंजित 10। इस कोड को यूज करने के बाद आपको फ्री में जिस भी पैकेज में एडमिशन लेंगे आप 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मंजित 10 ये आपका कोड है। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट पा सकें। उसके बाद अब देखिए कि आपका कोर्स कैसे चलेगा। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने, और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियरिंग का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।